डुमरिया प्रखंड के भंगिया पंचायत के निवासी हैं और इनका दुर्भाग्य ये है कि आजादी का 75वां सालगिरह मन गया, अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन इनको अभी तक जो नदी है, सोरहर नदी है, उस पे पुल बनकर तैयार नहीं है। इसके लिए ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का विरोध कर रहे हैं और विरोध इसलिए कि फिर से चुनाव आ रहा है और इनका कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। तो मांग तो इनका जायज है, क्योंकि जो उस पंचायत के निवासी हैं वो उनको कष्ट सहना पड़ रहा है। अगर जीतन राम मांझी को याद होगा तो मैं पूर्व में 3 बार उनसे सवाल कर चुका हूं कि रजबलिया का पुल कब तक, लेकिन पता नहीं अभी तक वो पुल क्यों नहीं बना। तो इन जनता आज जीतन राम मांझी के काफिलों को रोका और उनको ज्ञापन सौंपा देते हुए क्या है मांग, क्या है की मांग? हम लोग का बस नदी चाहिए, रजबलिया नदी बहुत जरूरी है। आज के 77 वर्ष हो चुका है, लेकिन रजबलिया नदी में पुल नहीं बना है। इसलिए मैं मांझी जी से कहना चाहता हूं कि 10 साल और राज करके गए और चौधरी जी चले गए, लेकिन आज तक कोई जो है विधायक न सांसद कोई पुल बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जो है कृपया करके हमारा जो है नदी जो है नदी के चलते कितने लोगों का जान जाता है और कितने लोगों का जान भी चला गया और लोगों का जाने वाला है। इसलिए रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि वो जल्द से जल्द जो है पुल बनाने का काम करे, क्योंकि आज के 10 दिन के पहले का घटना है कि एक संदीप गुप्ता जी जो है नदी आने के चलते नदी में बहुत सारा पानी हो गया, उसके कारण जो है हम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण जो है उनका मृत्यु हो गया है, घर पर ही मृत्यु हो चुका है। अगर अब मांझी जी पिछले बार आए थे, वादा करके गए, मांझी जी से अभी पूछे वो शायद भूल गए, लेकिन जस्ट अभी हम लोग घेर लिए उनको, तो बोले कि अभी हम रजबलिया नदी पे चलेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले झारखंड न्यूज आपको बताते हैं कि डुमरिया का धरती पर आपका वेलकम है। सर, डुमरिया का धरती बात है कि आज तक बात है उपेक्षा का शिकार रहा है। आप देख रहे हो कि बातें मांझी जी कैबिनेट में स्तर के मंत्री बने हुए हैं, तो उनके सुपुत्र संतोष मांझी बातें हैं कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। अगर ये चाहे तो तुरंत बातें हैं कि शिलान्यास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा बातें हैं कि मतदाता बन के मतदान करते हैं, लेकिन मताधिकार का जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग पर पुलिसिया कार्रवाई, संवैधानिक कार्रवाई, न जाने क्या क्या कार्रवाई करके हम लोग का मुंह को बंद कर दिया था। विगत दिनों सर बातें हैं कि संदीप कुमार गुप्ता की मौत नदी के कारण हुई। अगर नदी में बाढ़ नहीं आती तो उसको उचित ढंग से इलाज होता, तो वो बेचारा छोटे छोटे बच्चों को मर के 5 साल का बच्चा मुख भागनी दिया है। अब अंदाज लगा सकते हैं पत्रकार जी कि जो 5 साल का बच्चा मुख भागनी दिया होगा, उस परिवार का कितना बड़ा बात होता है। छोटे छोटे बच्चियों के सर यहाँ कोचिंग करने में, पढ़ने आने में, यहाँ पर कॉलेज आने में 1 महीना 15 दिन जब तक बाल रहती है तब तक बच्चियां पढ़ने नहीं आती है। एक बच्चियों के लिए तो संतोष भाई साहब मांझी जी, आप मंत्री हैं बिहार सरकार में, आप अपनी कम से कम हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो उन बच्चियों के लिए जो आपके घर के भी बच्ची है, जो आने वाले राजनीतिक हिस्सेदारी लेने वाली है, आप उनके भागीदारी में अगर साथ देना चाहते हैं तो इन बच्चियों के लिए कम से कम आप बताते हैं कि पुल का निर्माण करें। अब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम कोई राजनेता नहीं है, हम कोई बातें हैं कि किसी पार्टी का सदस्य नहीं लिए, लेकिन एक जनता की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि संतोष भैया, आप कम से कम मेरी आवाज को सुन करके एक पुल का यथाशीघ्र निर्माण करिए और आप पूरे पंचायत के 3 पंचायत सर, महुली पंचायत, भंगिया पंचायत और भोका पंचायत का आशीर्वाद लेने में सक्षम है। बात शुरू से रहा है, चाहे हमारे बात है जीतन राम मांझी हो, विधायक रहे तो हम ही लोग का आशीर्वाद रहे, और विधायक रहते ही सांसद भी जीते और सांसद होते भी कैबिनेट मंत्री जीते। इसलिए हम लोग इनसे कोई दुर्भावना नहीं है। हमें हाथ जोड़कर जनता की तरफ से यही कहता हूँ कि ये पुल बनाए।